आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन: मरुस्थलीय पौधों में जड़ तंत्र सुविकसित एवं बड़े क्षेत्र में विस्तृत होता है। कारण: मरुस्थलीय तूफानों से बचने के लिए पौधों ने अपना जड़ तंत्र विकसित कर लिया है। आपको यहाँ पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, आपका कथन बिल्कुल सही है। मरुस्थलीय पौधों में जड़ तंत्र सुविकसित एवं बड़े क्षेत्र में विकसित होता है। कारण इसका जो है, कारण यह है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल की कमी होती है, उससे बचने के लिए पौधों ने अपना जड़ तंत्र विकसित किया है, न कि तूफानों से बचने के लिए। तो यहाँ पर कथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो आपका सही आंसर होगा पहले का सी, यानी ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। दूसरा प्रश्न है आपका, प्रत्येक बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का क्षय होता है तथा अगली पोषण स्तर में जीव ऊर्जा का केवल 10% ही प्राप्त कर पाता है। यह नियम दिया था ईपी ओडम, एजी टांसले, अर्नेस्ट हैक्कल, लिंडमैन। प्रत्येक बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का क्षय होता है तथा अगली पोषण स्तर में जीव ऊर्जा का केवल 10% ही ग्रहण कर पाता है। यह नियम लिंडमान द्वारा प्रतिपादित किया गया था, लिंडमैन या फिर लिंडमान द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और मैंने आपको कई बार इसका एग्जाम्पल भी दिया है। हिरन 100 किलोग्राम घास खाता है तब हिरन के शरीर में 10 किलोग्राम मांस बनता है। जब एक शेर हिरन को खाता है तो इस 10 किलोग्राम का मात्र शेर को 1 किलोग्राम प्राप्त होता है। और यही लिंडमैन का 10% का नियम है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सेकंड का डी वाला। तीसरा प्रश्न है आपका, उचित मिलान करें। सहोपकारिता, दोनों प्रजातियां प्रभावित, स्पर्धा, एक प्रजाति को लाभ तथा दूसरे को हानि, परजीवता, एक प्रजाति को हानि तथा दूसरी अप्रभावित, असहभोजिता, दोनों प्रजातियों को लाभ। आपको यहां पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। सहोपकारिता का मतलब होता है दोनों जीवों को लाभ हो, यानी दोनों प्रजातियां लाभ की स्थिति में हो। तो पहले का सही होगा डी वाला। स्पर्धा का मतलब होता है दोनों जीवों को हानि होती है, यानी दोनों प्रजातियां प्रभावित होती हैं, उसको स्पर्धा कहते हैं। परजीवता का मतलब जानते होंगे, एक जीव को लाभ हो और दूसरे को हानि हो, यानी एक जीव लाभ की स्थिति में और दूसरा हानि की स्थिति में है, तो परजीवता है। असहभोजिता का मतलब होता है कि एक प्रजाति को जो है हानि होती है लेकिन दूसरी अप्रभावित होती है, तो ये असहभोजिता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा तीसरे का ए, यानी पहले का डी, दूसरे का ए, तीसरे का बी और चौथे का सी। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन: पोषक तत्व चक्र पोषक तत्वों का भौतिक वातावरण से जीवित जीवों में स्थानांतरण को दर्शाता है। कारण: किसी विशेष वातावरण में वातावरण की स्थिरता के लिए पोषक चक्र का संतुलन आवश्यक है। पोषक तत्व चक्र पोषक तत्वों का भौतिक वातावरण से जीवित जीवों में स्थानांतरण को दर्शाता है। तो देखिए, यहां पर आपका कथन बिल्कुल सही है। किसी विशेष वातावरण में वातावरण की स्थिरता के लिए पोषक तत्व का यानी पोषक चक्र का संतुलन आवश्यक है। कारण भी सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों अपनी अपनी का सही है, यानी ये होता क्यों है, भौतिक वातावरण से जीवों में स्थानांतरण होता क्यों है, इसका रीजन नहीं दे रहा है ये। यानी दोनों अपनी अपनी जगह सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है। तो आंसर होगा यहाँ पर चौथे का बी, यानी ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। एक निर्जन क्षेत्र पर होने वाला अनुक्रमण प्राथमिक अनुक्रमण कहलाता है। पहले से उपस्थित समुदाय के नष्ट होने के पश्चात उसके स्थान पर प्रारंभ होने वाला अनुक्रमण द्वितीयक अनुक्रमण कहलाता है। देखिए, एक निर्जन क्षेत्र में होने वाला अनुक्रमण जो होता है उसको प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। और पहले से उपस्थित समुदाय के नष्ट होने के पश्चात उसके स्थान पर प्रारंभ होने वाला अनुक्रमण द्वितीयक अनुक्रमण कहलाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला भी सही है। यहां पर आपका एक और दो दोनों ही सही हैं, तो आपका सही आंसर है पांचवें का सी, यानी एक और दो दोनों। छठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है यहां पर कौन सा कथन सही है। पहला है, जब समुदाय में रहने वाले जीवों के द्वारा अनुक्रमण लाया जाता है तो वह
के जीवों के द्वारा अनुक्रमण लाया जाता है तो वह ऑटोजेनिक अनुक्रमण कहलाता है। देखिए यहां पर आपका पहला वाला जो कथन है ये गलत है। जब समुदाय में रहने वाले जीवों के द्वारा अनुक्रमण लाया जाता है तो वह एलोजेनिक नहीं बल्कि ये ऑटोजेनिक कहलाता है, यानी ये ऑटोजेनिक कहलाता है। वहीं जब समुदाय के बाहर के जीवों के द्वारा अनुक्रमण लाया जाता है तो ये एलोजेनिक कहलाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला भी गलत है। यहां पर आपका एक और दो दोनों ही गलत हैं। तो आपका सही आंसर है छठवें का डी, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। सातवां प्रश्न है आपका, अनुक्रमण की निम्नलिखित प्रक्रियाओं का सही क्रम है। प्रतिक्रिया, न्यूडेशन, स्पर्धा, आक्रमण। आपको यहां पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए सबसे पहली जो स्टेज होती है वो न्यूडेशन की होती है, और न्यूडेशन में नवीन समुदाय के आगमन के लिए रिक्त स्थान या वनस्पति रहित नग्न स्थान करने की प्रक्रिया है ये, जिसको न्यूडेशन कहा जाता है। न्यूडेशन के बाद फिर आक्रमण आता है, आक्रमण या फिर प्रवास यानी माइग्रेशन आता है। तो अनुक्रमण के क्षेत्र में बाह्य प्रजातियों का अनाधिकृत प्रवेश, ये प्रवास जो है इसको आक्रमण के रूप में देखा जाता है। तो आक्रमण सेकंड नंबर पर आएगा। इसके बाद फिर आपका आस्थापन आता है। चूंकि आस्थापन या ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो आस्थापन के बाद अगला वाला आता है स्पर्धा। आस्थापन के बाद अगला वाला जो आता है स्पर्धा आता है। स्पर्धा का मतलब है दो प्रजातियों के मध्य जीवन के संघर्ष हेतु स्पर्धा होती है। इसमें केवल वही प्रजाति सफल होती है जो स्वस्थ और योग्य हो। इसके बाद फिर आती है प्रतिक्रिया। ये पादप समुदाय और पर्यावरण एक दूसरे पर पदार्थों के आदान प्रदान के समय प्रतिक्रिया करते हैं। तो ये आपका आ जाता है यहां पर फिर चौथे नंबर पर, यानी इस क्रम में चौथे नंबर पर। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा पहले न्यूडेशन, फिर आक्रमण, उसके बाद फिर आपका आएगा स्पर्धा, फिर प्रतिक्रिया। तो आपका सही आंसर होगा 2, 4, 3, 1, ये सातवें का बी वाला। आठवां प्रश्न है आपका, मरुस्थलीय जीव अनुकूलन दर्शाते हैं। तेज धावक, छोटे पैर, प्रातरीचर। आपको यहां पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। अनुकूलन जो है किसी विशेष वातावरण में सुगमतापूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं वंश वृद्धि के लिए जीवों के शरीर में रचनात्मक एवं क्रियात्मक स्थायी परिवर्तन उत्पन्न होने की प्रक्रिया है। मरुस्थलीय जीवों में अनुकूलन उनके लंबे पैर, तेज धावक, रात्रिचर, जल संचयन की क्षमता, सांद्र मूत्र का उत्सर्जन, ये सब उनके अनुकूलन की दशाएं दर्शाती हैं। तो मरुस्थलीय जीवों के छोटे पैर नहीं होते हैं बल्कि इनके लंबे पैर होते हैं। लंबे पैर इसलिए होते हैं ताकि जो रेत की गर्मी है उनसे इनका शरीर बचा रह सके। तो तेज धावक होते हैं, रात्रिचर होते हैं, नहीं रात को निकलने वाले होते हैं, लेकिन छोटे पैर नहीं होते, लंबे पैर होते हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला गलत है, केवल 1 और 3 सही है। आपका सही आंसर है आठवें का ए, केवल 1 और 3। नौवां प्रश्न है आपका, मरुस्थलीय पौधे गर्म तथा शुष्क स्थिति से बचने के लिए अनुकूलन करते हैं। पत्तियों की अनुपस्थिति अथवा छोटा आकार, पत्तियों और तने जल भंडार हेतु अनुकूलित सुविकसित जड़ें, ये सभी। देखिए मरुस्थलीय पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में बदल जाती हैं ताकि उससे वाष्पोत्सर्जन ना हो और पौधे अपने आप को जीवित रख सकें। तो पत्तियों की अनुपस्थिति अथवा छोटा आकार बिल्कुल सही है। पत्तियों और तने जल भंडार हेतु अनुकूलन, यानी कहने का मतलब क्या है, इनकी त्वचा जो होती है मरुस्थलीय पौधों की काफी मोटी होती है छाल, और ऐसा लगता है कि मोम सा उसके ऊपर बह रहा है। वो इसलिए होता है ताकि उसके अंदर जो वाष्पोत्सर्जन ना हो और उसके अंदर जो पानी भरा हुआ है वो पौधे को मरने ना दे। इसके अलावा सुविकसित जड़ें होती हैं, यानी ये सभी जो विशेषताएं हैं ये मरुस्थलीय पौधों में पाई जाती हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 9वें का डी वाला। 10वां प्रश्न है आपका, टुंड्रा क्षेत्र के जानवरों की निम्नलिखित में से कौन सी एक शारीरिक विशेषता नहीं है। शरीर का बड़ा आकार, छोटी पूंछ और छोटा कान, लंबे पैर, बालों से ढका हुआ शरीर। देखिए टुंड्रा क्षेत्र एक शीत क्षेत्र है। 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर के एशियाई, यूरोपी और उत्तर अमेरिकी भागों में वनस्पतियां जो होती हैं अत्यंत विरल होती हैं, और ये क्षेत्र जो है टुंड्रा कहलाता है क्योंकि यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। यहाँ पर ठंड से बचने के लिए यहाँ के जीवों के शरीर पर घने बाल पाए जाते हैं, जबकि पूंछ और कान छोटे होते हैं। यानी इनका शरीर बड़ा होता है, छोटी पूंछ और छोटा कान होता है, बालों से ढका हुआ शरीर होता है। लंबे पैर जो है मरुस्थलीय जीवों की विशेषताएं हैं। तो यहां पर आपका गलत वाला जो आंसर है वो 10 का सी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।